गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। गाइस, अपने अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लें ताकि आपसे ये वीडियो रेजोनेट हो पाए। साथ ही ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मैसिव चेंजेस लेके आई है इस बार, और डीएम के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप अब तक आप लोगों ने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज़, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनोसिटी हो रही है डीएम के साथ, और रिपीटेड नंबर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एंजल्स नंबर 999, 888, 444, 111 या 1111 ये नंबर रिपीटेडली दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 69 और 96 महत्वपूर्ण नंबर माना गया है, जो कि ये दर्शाता है कि ये जो एनर्जीज़ और ये जो नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करता है शिव और शक्ति को। तो अगर आपको शिव देखना है और शक्ति देखनी है तो ये नंबर आपको दर्शाएंगे कि आपकी शिव उठा हुआ है या शक्ति उठी हुई है, या कौन सा लोअर पार्ट पे शिव है या कौन सी लोअर पार्ट पे शक्ति है। तो अपने शिव शक्ति बैलेंस कीजिए, और आप अपने अंदर ऐसे चेक कर सकते हैं इस चीज़ को कि आपके अंदर ईगो ज़्यादा है या आप लविंग फीलिंग्स में या फिर इमोशनली अटैचमेंट में ज़्यादा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी शिव ज़्यादा बड़ा हुए हैं या शक्ति ज़्यादा बड़ी हुई हैं, यानी कि जिसको हम यिंग यांग बोलते हैं। तो ये आपके अंदर भी हो सकता है, आपके डीएम के अंदर भी ये वाइस वर्सा एनर्जी है, और ये 5D से 7D और 8D तक एनर्जीज जाएंगी। तो अगर आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं या फिर कोई सी भी जर्नी में आप लोग हो, यहाँ पे ये चीज़ रेजोनेट होगी। और यहाँ पे 5D की अगर मैं बात करूँ तो फीलिंग अपग्रेड हुई हैं, और यहाँ पे क्या हुआ है कि स्पिरिचुअल और धार्मिक कार्यों में आगे बढ़े हैं डीएम, क्योंकि सोल जर्नी है ये, और सोल लेवल पर 5D लेवल आ चुका है। जब 5D लेवल आता है तो इंसान जो आपके डीएम हैं वो यूनिवर्स के बारे में, इस जगत के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, अपनी सोल के बारे में, अपनी एनर्जीज़ और जो भी चीज़ उनके साथ रिलेट होती हैं, जो भी बैलेंसिंग होती है, बार बार जो भी एनर्जीज़ ख़राब होती हैं या सोल पर्पस के लिए जो भी एनर्जीज़ अच्छी आती हैं या बुरी आती हैं, ये बार बार उनको अनबैलेंस करती हैं, बैलेंस करती हैं। तो इसके बारे में डीएम के मन में ख्याल चलते रहते हैं कि ये एनर्जीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है और इतना ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ क्यों फील हो रही है। डीएम हमेशा इस चीज़ में सबसे पीछे रहते हैं। उनको 3D पार्ट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि इसमें वो मोह में फंसे रहते हैं, जाल में फंसे रहते हैं, मैट्रिक्स में फंसे रहते हैं। बट जब वो सेंसिटिविटी हाई पहुंचती है उनकी, और जब वो सोल लेवल पे आते हैं तो उनको ह्यूमैनिटी दिखने लगती है, उनको लव दिखने लगता है, उनको सक्सेस दिखने लगती है, उनको बहुत ही अनकंडीशनल वे में प्यार करने का मन करता है, जो कि आप लोगों के साथ अभी डीएम बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं, और आप भी डीएम के साथ रिलेट कर पा रहे होगी किस तरीके से डीएम की एनर्जीज़ आपको परेशान कर रही हैं, यानी कि लविंग वे में आपको परेशान किया जा रहा है। कैसे भी उनकी बात सुनिए। अब यहाँ पे डीएफ क्या कर रही हैं कि जैसे ही चीज़ें उनके साथ अट्रैक्ट होने लग रही हैं, डीएफ बैठी हैं अपनी एनर्जी में और डीएम अब अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रोथ मिल रही है डीएफ को, और यहाँ पे डीएफ जो हैं वो नोइंगली और अननोइंगली तरीके से ट्रिगर पहुँचा रही हैं डीएम को। ये 5D से 7D तक जाएगी अब ये एनर्जी, ये 5D तक थी जो भी थी। अब 7D में क्या हो रहा है कि 6D और 7D के बीच में ये हो रहा है, जो डीएम पहुँच चुके हैं, जो डीएफ पहुँच चुकी हैं, उनके साथ ये हो रहा है कि डीएफ अब ट्रिगर पहुंचा रही हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जीज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा
अनबैलेंस भी हो सकती हैं, क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ में है, क्राइंग एनर्जीज़ में है, और बॉडी शेक हो सकती है, सोल वाइब्रेट हो सकती है, रीयूनियन के सपने आ सकते हैं, रीयूनियन लिखा हुआ दिख सकता है, रीयूनियन आपको हर जगह इन्फिनिटी का साइन दिख सकता है, 888 नंबर दिख सकते हैं। ये सभी नंबर आप लोगों की जर्नी में जब दिखते हैं, ये साइंस जब दिखते हैं जब आपका रीयूनियन नज़दीक हो, या फिर आपके कर्मा बैलेंस हो गए हो और आपको रीयूनियन का ये रिवॉर्ड दिया जाता है, धीरे धीरे स्टेप में आपको आगे ले जाया जाता है। और ये बहुत ही अबेंडेंस, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ और रीयूनियन की सक्सेस होती है, जो कि न्यू बिगनिंग्स चालू हो गई हैं। अब आपको धीरे धीरे जो भी पुराने पैटर्न्स थे वो ख़त्म होने लगे हैं और आप आगे बढ़ने लगे हो। तो यहाँ पे 7D तक बात हो गई। अब जो DF 7D 8D या 9D तक पहुँच चुकी हैं, उनको अब फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी एनर्जी में बैलेंस है, उनको कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती है। उनके साथ क्या क्या होता है कि उनको सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, उनको साइंस भी दिखाई देते हैं, बट बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही कम वे में। यहाँ पे बर्थ पर्पस समझ में आ चुका है कि मैंने वर्थ क्यों लिया था, और अपनी वर्थ समझ में आती है कि मैं किस लेवल पे हूँ, मुझे किधर जाना है, और उनको प्योर गाइडेंस मिलती है। डिवाइनली गाइडेड होते हैं ये लोग, और बहुत ही एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं, मदर अर्थ के लिए सेवाकार होते हैं। और यहाँ पे क्रिएटिव साइड में ये लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये लोग अलोन और लोनलीनेस में भी अपनी क्रिएटिव साइड से अपने आप को पूर्ण तरह से संपूर्ण बना लेते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एक मिस्ट्री सॉल्व करके बैठे होते हैं। इनको पता चल गया होता है कि डीएम इनके अंदर ही है। 5D में डीएम इनके साथ हैं, रीयूनियन हो चुका है। डीएम कौन है, वो कौन है, 5D के बाद जो एंट्री होती है, उसके बाद जो 6D 7D 8D 9D में डीएफ जाती हैं, उनकी अवेकनिंग प्रॉपर चल रही होती है, उनको अबेंडेंस मिलता है। साथ ही उनके जो डीएम है उनकी भी अवेकनिंग चलती है, उनका थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, उनको कार्मिक रिलेशनशिप में डाला जाता है, उनको दिखाया जाता है कि सत्य क्या है, उनको ग्रुप्स बना के दिए जाते हैं, उनको नेगेटिव पार्टनरशिप में डाला जाता है, ताकि डीएम को समझ में आ सके कि वो किस स्टेज में जा रहे हैं और कितने गंदी तरीके से वो फंसे हुए हैं ट्रैप में, तो यहाँ से कैसे निकलना है। अब डीएफ की बारी होती है, जब डीएफ अपने सारे पैटर्न्स को हील कर लेती हैं, नेगेटिविटी को हटा लेती हैं, डीप नॉलेज होती है डीएफ के पास, उनको पता है कि कौन इंसान किस वे में आ रहा है, क्योंकि वो पढ़ सकती हैं, उनकी थर्ड आई चक्रा ओपन होती है, उनको पता होती है कि ये व्यक्ति सिर्फ अपना काम निकालने के लिए मेरे पास आया है, और उनकी एनर्जीज़ पहले ही समझ जाती हैं, क्योंकि उनका ऑरा इतना ब्राइट होता है। साथ ही उनके पास साइकिक एनर्जीज़ डेवलप्ड हो जाती है, एबिलिटीज़ आ जाती हैं, और डीएफ पहले ही समझ जाती हैं कि ये इंसान बहुत ख़तरनाक है, इससे दूर रहना चाहिए, इसकी एनर्जीज़ मेरे से मैच नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन सामने वाले पर्सन की एनर्जीज़ बहुत ही नेगेटिव होती हैं और लो एनर्जीज़ होती हैं, इसलिए डीएफ मैच नहीं कर पाती हैं। और जब भी खड़े होती हैं उनके पास, तो ऐसा लगता है कि वो लोग उनकी एनर्जी को सक कर रहे हैं और उनका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डीएफ वहाँ से हट लेती हैं, और यहीं से पैटर्न ब्रेक होना चालू होते हैं। जैसे जैसे पैटर्न ब्रेक होते हैं, डीएफ समझती जाती हैं, डीएफ आगे बढ़ती जाती हैं, डिवाइन गाइडेंस में डिवाइन के पास जाती हैं, एनर्जी को बैलेंस करते हुए, शैडो वर्क करते हुए, सारी एनर्जीज़ को फॉलो करते हुए जब डीएफ आगे बढ़ती रहती हैं, तब डीएम को जागरूकता आती है कि अरे मैंने तो बहुत देर कर दी। यहाँ से स्टार्ट होता है डीएम की अवेकनिंग। अब क्या होता है कि डीएम बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, या पाम रीडर पे जाते हैं, राशियाँ पढ़वाने लगते हैं, टैरोट कार्ड रीडिंग, चैनल मैसेजिंग और वगैरह वगैरह, ये सब देखते हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आता। अब क्या हो रहा है डीएम के पास, जो 5D और 6D में है, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, अपॉर्चुनिटी है, अवेंडेंस है, हाई वाइब्रेशंस में डीएम जा रहे हैं, जिसकी वजह से डीएम के अंदर बहुत ही एक हैप्पी ऊर्जा है। डीएम अब फेमिनाइन एनर्जीज़ में आ चुके हैं, तो ओवर एक्टिव साइड हो चुकी है डीएम की, इसलिए इतना इमोशनल और इतना अटैचमेंट फील हो रहा है, पोजेसिव नज़र आ रहे हैं, चेस करते नज़र आ रहे हैं, क्रेविंग्स हो रही हैं,
और उनका फ्रेंड सर्कल ख़त्म हो चुका है, कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुकी है, फैमिली से सब संबंध ख़त्म हो गए हैं, डीएम अब लॉजिकल नहीं रहे, स्पिरिचुअल हो चुके हैं। साथ ही चेजिंग एनर्जी में आने के साथ साथ डीएम ने अपने आप को हील करने की कोशिश की है, एंग्जाइटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल में हो सकता है कि डीएम को नींद नहीं आ रही हो क्योंकि आप उनसे दूर हैं, डीएम को ये बात पता है और डीएम आना चाहते हैं। बेसिकली मूवमेंट नहीं है, इतना स्लो मूवमेंट है, बट हार्ट चक्रा से आप लोग समझ सकते हैं कि डीएम कितना परेशान है। पर्जिंग हो सकती है बार बार, तो पर्जिंग के वक्त आपकी पूरी एनर्जीज ट्रांसफ़र हो सकती है डीएम के अंदर, और डीएम के अंदर जो भी एनर्जीज कम थी वो पूरी हो सकती हैं। ये पर्जिंग दोनों के लिए ही है, डीएम और डीएफ। तो पर्जिंग एक से नहीं होती है, दोनों से ही होती है। नो कांटेक्ट में रहने का मतलब ये है कि डीएम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, और साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो थोड़ा सा फियर इश्यूज डीएम के अंदर नज़र आ रहा है। बाकी इंट्यूटिव दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को परेशान कर सकते हैं डीएम एनर्जी वाइज, क्योंकि डीएम को अभी आप चाहिए बट आप मिल नहीं पा रहे हो, और डीएम बात नहीं करेंगे क्योंकि ईगो उनका ऊपर की तरफ है। तो आप लोगों का भी ईगो ऊपर की तरफ हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा डाउन करें। बाकी का फुल अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है अभी, हैवी एनर्जी है, स्टॉकिंग एनर्जीज़ है, स्टॉक कर रहे हैं। और आप लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू देखा जा रहा है या घर के आसपास रहते हो तो स्पाइंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। क्रेविंग्स और पर्जिंग्स ये दोनों ही हैं। बाकी का डीएम चेंज हो रहे हैं रीयूनियन के लिए, उनके जितने भी मैनिफेस्टेशंस थे, जो कोल्ड बिहेवियर था वो सब ख़त्म होता जा रहा है, और मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती जा रही है। वो धीरे धीरे स्टेप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फीवर आ सकता है डीएम को अचानक से, और एक बॉन्ड था जो डीप बॉन्ड्स कहते हैं जिसे, वो कुछ ना कुछ उनके अंदर से ख़त्म हुआ है। फिर चाहे वो कार्मिक बॉन्ड्स हो, कर्मा बॉन्ड्स हो, या हो सकता है कि उनका ट्रस्ट इशू बॉन्ड हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो ख़त्म हुई है। और डीएम को ट्रिगर लगना अब थोड़े से कम हुए हैं। बाकी का डीएफ लगातार ट्रिगर दे रही हैं नोइंगली और अननोइंगली तरीके से। थर्ड पार्टी से फिनिशिंग हो गई है, यहाँ पे कर्मा बैलेंस हो गए हैं, जिसकी वजह से अब डीएम ऑब्जर्वेशन में पहुँच गए हैं। और जब जब डीएम ऑब्जर्वेशन मोड में पहुँचते हैं तब तब डीएम को समझ में आने लगता है कि कौन उनके साथ है और कौन उनसे दूर है। प्योर सोल की तरफ बढ़ते हुए अब सोल वर्क मिलने वाला है। यहाँ पे डीएम को भूख ज़्यादा लग सकती है या आपको लग सकती है, लोअर बैक में पेन हो सकता है, ग्रोथ मिल सकती है, साथ ही फीवर आ सकता है डीएम या डीएफ को। और नया पोर्टल भी स्टार्ट होने वाला है जो कि 4-4 पोर्टल होगा, और यहाँ पे पावरफुल इनर वर्क चल रहे हैं, फोकसिंग चल रही है करियर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, मनी के ऊपर। और आपको स्वीट ड्रीम्स दिखाई दे सकते हैं जिसमें डीएम कुछ बताना चाह रहे हैं, तो डिकोड ज़रूर करना। बाकी का डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं, सरेंडर करिए चीज़ों को जितनी भी हो सकती हैं। और शैडो साइड यानी कि आपके सामने जो भी चीज़ सरफेस हो रही है, जो नेगेटिविटी सरफेस हो रही है, जो आपको लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, या फिर डेविल अटैक्स आपको बार बार लगते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, आपकी पॉजिटिविटी छीन लेते हैं, आपको नेगेटिव साइड दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आपका भी एक रोल रह गया है प्ले करना, तो उस काम को जल्द से जल्द कीजिए। अगर नहीं करोगे तो यहाँ पे दिक्कत आपको ही होगी, क्योंकि डीएम अपनी दुनिया में बिज़ी हैं, बट आप टेलीपैथिकली उनसे कनेक्टेड हो और डीप साइड पर कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे काम तो करना पड़ेगा। जब आप अपना काम करोगे और जब नेक्स्ट पर्जिंग आएगी तो डीएम को समझ में आएगा कि मुझे ये काम करना है, और डीएम भी अपना काम करेंगे। बाकी का थ्रोट चक्रा थोड़ा सा अनबैलेंस होता है, थर्ड आई चक्रा, हर्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा में से कोई एक चक्रा आपका अनएक्टिवेटेड हो सकता है, यानी कि एक्टिवेटेड तो रहेगा बट उसमें एनर्जी फ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। और अभी जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि रात के समय डीएफ का हर्ट चक्रा थोड़ा सा कम वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, डीएफ को रोने का मन करता है। बाकी हारमोनियस ट्विन फ्लेम कनेक्शन बना हुआ है। डीएम चाहते हैं कि स्टॉक करूं
लविंग एनर्जीज़ भेजूँ, टेलीपैथिकली बात करूँ, ताकि डीएफ परेशान हों और डीएफ खुद ही मैसेज कर दें। बट आप ऐसी गलती मत करना, रिजल्ट्स आने दो, अंडरस्टैंडिंग लेवल रखो, पॉजिटिविटी रखो, ऑरा क्लीन